पारसोला की आंटी सागवाड़ा के कोविड अस्पताल में हुई थी भर्ती। साथ में आए परिजन खाने के लिए भटक रहे थे। कलाल भाइयों ने व्यथा को देखकर शुरू कर दी टिफिन की सेवा। सागवाड़ा दूर से रिश्तेदार सागवाड़ा कोविड अस्पताल में भर्ती हुई। साथ में आए परिजन पूरे दिन घूमते रहे, चाय नाश्ता और खाना नहीं मिला। यह व्यवस्था देखकर सागवाड़ा के कलाल भाइयों ने खिचड़ी लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर कई 2 दिन से भूखे प्यासे लोगों को खाने के लिए भटक रहे थे। यह देखकर लोकेश कलाल का मन व्याकुल हो गया। यह बात उसने आकर अपने भाई और परिवार को बताई। इसके बाद यह निर्णय लिया कि उन भूखे परिजनों को रोज एक टाइम का भोजन खिलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है खाना बनाने वालों की थी, पर कोई मिल नहीं पा रहा था। शुरुआत में घर की महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए रोज सुबह में 50 टिफिन बनाने शुरू किए। 7 दिन में सागवाड़ा के सरकारी अस्पताल में खाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद टिफिन बनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य में उनके पड़ोसी एक होटल वाले ने जिम्मेदारी उठाई। हालांकि लॉकडाउन के कारण उसका भोजनालय पूर्ण रूप से बंद था। सामान दुकान से चोरी हो जाएगा, यह सोचकर सब अपने घर ले आया था। इसके बाद अब लॉकडाउन में टिफिन बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। इसके लिए रोज सुबह में सब्जी, दाल, आटा, मसालों के पैसे लेकर लोकेश कलाल भाई दीपक कलाल साथ में जाते थे। सारा सामान एकत्रित करके दोनों भाइयों को सुबह में और शाम को भोजन बनाने लगे। भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, अचार की पैकिंग करके व्यवस्था रखी। इस काम में सहयोग करने के लिए लोकेश के अंकल के लड़के भी साथ में आए, जिन्होंने बाद में भरत और मयंक कलाल रोज सुबह में 10 से शाम 6 बजे टिफिन वितरण करने का काम शुरू किया। 1500 से अधिक टिफिन वितरण किए। लोकेश कलाल ने बताया कि शुरुआत में 50 टिफिन शुरू किए, इसके बाद धीरे धीरे आंकड़ा 100 टिफिन तक पहुंच गया। सुबह से शाम तक टिफिन वितरण करने का काम शुरू किया। उन्होंने सागवाड़ा के राजकीय अस्पताल, MM पाटीदार हॉस्पिटल, जिला अस्पताल कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों को टिफिन वितरण करते थे। इनमें कई गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को भी दोनों समय भोजन पैकेट देने का काम शुरू किया। इसके बाद वे लोग खुशी होकर स्वस्थ होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो होम आइसोलेट लोग भी बुलाने लगे। लोकेश कलाल ने बताया कि अस्पताल में टिफिन देने की व्यवस्था रखी गई थी। इस दरमियान जान पहचान बुजुर्ग दंपति का फोन आया। उनका बेटा बहू बेंगलोर में थे, वह पत्नी कोरोना होने के कारण आइसोलेट थी। दोनों ही सुखी नाश्ते से गुजारा चला रहे थे। लोकेश ने बताया कि समय में मकान निर्माण में समय में मेरी दुकान से कांच का सामान लेने के कारण उन्हें मेरा नंबर मिला। उन्होंने कोरोना में होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कारण रिश्तेदारों के वहां खाने पहुंचे तो असमर्थता बताई गई रिश्तेदार के द्वारा। वही उम्र ज्यादा होने के कारण खाना बनाने में परेशानी होने पर मोबाइल पर समस्या समझाई। मैंने दोनों व्रत को ढाढ़स बंधवाते होम आइसोलेट लोगों के टिफिन के लिए सेवा शुरू कर दी। इसके बाद 50 से अधिक होम आइसोलेट लोगों को फोन के जरिए टिफिन शुरू व्यवस्था करवाई गई। समय कम और मांग ज्यादा होने से थकान लगी। लोकेश कलाल ने बताया कि सुबह में 200 और शाम को 200 टिफिन की डिमांड बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि खाना बनाने के स्टाफ की कमी आ रही। उन्होंने दिनचर्या सुबह में 4 बजे से रसोई शुरू होने के बाद 10 बजे टिफिन बन पाता है। जिनमें उन्होंने विशेष थर्माकोल की पैकिंग की। 1 घंटा बर्बाद करने के बाद दोनों भाई स्कूटी से टिफिन वितरण करने जाते हैं तो 3 बज जाती। इस कारण से शाम को टिफिन बनाने में 7 बजने का समय हो जाता है। इसके बाद वापस उन्हीं 2 भाइयों को टिफिन वितरण करने में रात के 10 बजे का समय होता है। ऐसे में वितरण और निर्माण करने में निस्वार्थ सेवाभावी लोग सहयोग करते हैं तो भोजन वितरण का कारवां लंबा और अच्छा चल सकता है। यह कन्हैयालाल पटेल कोलखंडा के परिवार